देखिए ये 32 questions I have taken of the word problems of linear equation in two variables and quadratic equation. ठीक है दोनों, and both the questions are related to the ages. दोनों में फर्क देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये भी एज से रिलेटेड है, फादर और उसके सन पे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दैट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द फादर एंड सन्स. दोनों में फर्क क्या है, दोनों के आंसर में फर्क क्या है, दोनों के मेथड्स में आप कैसे करते हैं ये देखिए. आप बनाने का 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं टू वेरिएबल्स लेने होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, क्योंकि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c होता है x². पहली चीज. दूसरी चीज देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर एगो या बिफोर लिखा हो एक ही चीज है. अगर क्वेश्चन में इधर भी एगो इधर भी बिफोर लिखा होगा तो ये माइनस कर दीजिएगा. इधर इधर देखिए एगो और बिफोर, इसीलिए ये रिवर्सेबल प्रोसेस बना दिया है कि दोनों एक ही चीज है, बोथ आर सेम. ध्यान से. और अगर आपका लेटर नहीं, लेटर बाद में ना, देखो दिस हैंस ये आया होगा या आफ्टर आपका आया होगा, इसका मतलब प्लस होता है. आपको मैं कह दूं, आपकी 3 साल पहले उम्र क्या थी, व्हाट वाज योर एज बिफोर 3 years, तो क्या करेंगे आप आज की एज में 3 साल को, एंड व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 3 years, सो यू विल ऐड दैट. क्लियर हो गया. तो ये दो चीजें तो पहले अपने दिमाग में. इसमें आपका देंस एंड हैंस भी आता है. देखो यहाँ हैंस है तो यहाँ देंस आएगा, यहाँ देंस भी आ सकता है, THENS देंस. तो अगर एगो बिफोर आपका आ रहा है, देंस आ रहा है, तो आपके क्वेश्चन में माइनस होगा, और अगर लेटर हैंस आफ्टर आ रहा है आपका नाम देखो दिस तो प्लस होगा. ये दिमाग में आप पहले गांठ बांध दीजिए. अब आपका आगे देखिए, अगर मैं अब इसको पहले इसको करूं या इसको करूं, ये मैं देखता हूं, क्योंकि ये आपका अभी रनिंग पे आ रहा है. क्या कह रहा है इधर, अ ईयर एगो द फादर वाज 8 times as old as his son, now his age is the square of his son's age, find their percentages. तो देखिए सबसे पहले लेट द एज ऑफ सन की एज को आप x years मार्क देखिएगा क्या लिखा हुआ एज, और इसको और क्लियर लिखना है तो देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, पहले सन आएगा तो ना ये किसी को आपका देखो x years, और ना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो देखो ये x², नाउ हिज एज इज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स. वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए है कि इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द वर्ड. अगर जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं कोई चीज़, कोई पैरा लिखते हैं, वहाँ कहाँ कॉमा लगाना है आपने, कहाँ आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ आपने कॉलन साइन लगाना है, ये दैट इज कॉल्ड द पंक्चुएशंस. तो यहाँ भी बिल्कुल पंक्चुएशन है. तो ना ये हो गया. अब देखिए 1 years ago, ध्यान से देखिएगा 1 year ago, ये देखिए 1 year ago, ये स्टेटमेंट में बना दो द अब एज ऑफ सन 1 year ago x - 1 हो जाएगा ये, और द एज ऑफ फादर देखो फादर इज इक्वल टू x² - 1 years हो जाएगा. ध्यान से 1 year ago. अब आपका देखो ना स्टेटमेंट को टाइप कर दीजिएगा, क्या कह रहा है देखो, a year ago now
द फादर वॉज, देखिएगा 8 times as old as his son. The whole one statement you have typed. देखिए आपका नाम तो 1 year ago the father, इसका मतलब देखो एज ऑफ फादर वॉज का मतलब देखो ये 8 times as old as his son. फादर ऑफ एज देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, देख लीजिएगा 8 इंटू देखो एक्स माइनस 1, ये बनी। अब स्टेटमेंट देखिए, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से अगर आप एक्सीलेंट देखो 1 ये माइनस है तो 1 years ago the age of the father was 8 times the age of his son and the age of his father is एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आप क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल इसको एज इट इज टाइप कर दिया करो और उसके बाद इसको सेपरेट कर दीजिएगा। यहाँ पे इज वॉज आर जहां पे लगेगा यू हैव टू पुट द साइन, आपका इक्वल साइन रख दीजिएगा। देखो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 8 times 8 times 8 मल्टीप्लाई विद दिस वन, देखिए आपका तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x और माइनस 8 इधर तो ना दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x और प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ दिस यू हैव डन ऑन ओटी, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से अब आपका ना अब क्वेश्चन की औकात देख लीजिए आप, ये 2 मार्क्स में आ रहा है, ये 3 मार्क्स में आ रहा है, ये 4 मार्क्स में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेगा। आगे जाके आप इसको आईडी से सॉल्व करते हैं या आप इसको एमटीएस से सॉल्व करते हैं या आप क्वाड्रेटिक। वैसे यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ सिर्फ 2 मेथड को आप लगाइएगा, एक तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए 7 1 जा 7। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, तो आपका 1 7 जा 7 और देखो आपका इसका मतलब ये देखो माइनस का 7 और माइनस का 1 जब आप प्लस करेंगे यू विल गेट माइनस का 8 और माइनस का 7 और माइनस का 1 जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 7 आता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने किया तो ना देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये देखो आपका जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन, ये देखिए इधर तो ना x माइनस 7 और माइनस 1 x माइनस 7 इक्वल टू 0। If the first binomial is negative, second will come automatically negative. Why? This minus 1 you have taken out, so minus plus is minus, minus minus का plus, देखो c for common, x minus 7, देखो x minus 1 equal to 0. You know, to A, if x minus 7 is equal to 0, so now x is equal to 7, और B, आपका एक बार ये इसके equal हो गया, और if x minus 1 is equal to 0, so now x is equal to 1. अब देखिए 2 आंसर आ रहे हैं, तो अब आपका देखो नाउ दिस नाउ लेट नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ सन x इज इक्वल टू आपने 1 रखा, तो आपका द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का मतलब देखो ये x इज इक्वल टू 1 है और फादर की एज है देखो x का स्क्वायर, तो ना 1 का स्क्वायर 1 है। तो बाप और बेटे दोनों साथ साथ पैदा हो रहे हैं, देखो इसमें, इसका मतलब ये पूरे का पूरा आपका रिजेक्ट हो गया। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, याद रखिएगा। इसलिए तो अब आपका देखो नाउ ये दाओ द प्रेजेंट एज ऑफ सन x is equal to 7 years था, तो ना द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज देखो x स्क्वायर था, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 years। ये आपका
आंसर होगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है पूरे हिंदुस्तान में, भले आज परसेंटेज कितनी भी आ गई होगी, उन गधों को भी अगर आप कहेंगे ना तो पिताजी पता चला वह पैदा ही नहीं हुए और बेटा पहले पैदा हो गए, ऐसे भी हैं। ये मैं नहीं, ये बच्चों को मैंने देखा है, सर ये बेटे की उम्र तो ज़्यादा आ रही है, पिताजी की उम्र कम हो रही है। अरे गधे ऊपर देख लेना, यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं की? पता चला पिताजी की उम्र एक्स ईयर कर दिया और बेटे की आपका नाम। So whenever you are writing this the expression in the very beginning, it should be very much clear, and after that this main the line when you are writing the statement according to the question is very much important. रिजल्ट कहाँ किया हमने? तो ये तो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। इसमें भी आपने पिताजी की और बेटे की प्रेजेंट एज निकालनी थी। अब उस पर आऊंगा, पहले आप इसको करें तब मैं उस पर आता हूँ।